Hello, good morning, students. This is Kamlesh Kumar from Jayatri Academy. Dear students, today we will read chapter 3 of class 5th EVS. Dear student, your chapter third name is Parts of our body. हमारे शरीर के अंग. Look at the picture. It shows the internal organs of the human body. आप इस पिक्चर में देखेंगे इसमें ये क्या प्रदर्शित करती है, हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक जो अंग होते हैं, उनको दिखाया गया है. कंट्रोल बाय द ब्रेन, ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क एज वेल निट यूनिट. ये सभी किसके ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं और सभी मिलके एक मीनिंगफुल लाइफ को सपोर्ट करते हैं. एन ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर विच हैज़ पर्टिकुलर जॉब टू परफॉर्म. ऑर्गन क्या है? एक ऐसी स्ट्रक्चर है, संरचना जो कि एक अपना पर्टिकुलर काम करती है. फॉर एग्जाम्पल द ईयर्स हेल्प अस टू हियर. जैसे मान लो हमारे कान है, वो क्या करते हैं? हमें सुनने में मदद करते हैं. द लंग्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग. से लंग्स हमारे फेफड़े, वो क्या करते हैं? हमें श्वास लेने में मदद करते हैं. सम ऑर्गन्स डू जस्ट वन जॉब एंड अदर ऑर्गन्स डू मोर देन वन जॉब. कुछ क्या होते हैं? एक काम करते हैं, कुछ क्या एक से ज़्यादा भी कार्य करते हैं. सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. इन सभी ग्रुप ऑर्गन्स के जो ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम. अब नाउ वी विल रीड अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में. द ब्रेन, टंग, टीथ, फूड पाइप्स, हार्ट, लीवर, लंग्स, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर इंटरनल ऑर्गन्स. ये सारे क्या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. These all are called internal organs because they are found inside the human body. ये सभी कहाँ है? ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स, शरीर के अंदर के अंग. We will read about brain. The brain is the control chamber of the body. कि ब्रेन हमारा जो होता है वो क्या करता है? ये कंट्रोलिंग काम करता है, बॉडी के सारी एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल करता है. इट इज़ वेल इज प्रोटेक्टेड बाई अ थिक हार्ड एंड बोनी स्ट्रक्चर कार्ड स्कल. ये किसी स्कल के द्वारा पूरा ढका रहता है. आवर ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स. हमारे ब्रेन के 3 मुख्य भाग होते हैं. द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड द ब्रेन स्टेम. सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम होता है जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, आगे का मस्तिष्क, उसको सेरिब्रम बोलते हैं. द सेरिब्रम एनेबल्स अस टू थिंक, स्पीक एंड रिमेंबर थिंग्स. ये क्या करता है? हमको सोचने के लिए, बोलने के लिए और वस्तुओं को याद रखने में मदद करता है. इट आल्सो इम्पोर्ट्स अस द इंटेलिजेंस. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी सच एज रनिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग, होल्डिंग. तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल की जाती है. सेरिबेलम, द सेरिबेलम कंट्रोल्स आवर सेंस ऑफ बैलेंस एंड अलाउस अस टू मेक एक्यूरेट मूवमेंट. सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस का काम करता है. तो इट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ मसल्स. ये क्या करता है? हमारी बॉडी की मसल्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इज ब्रेन स्टेम. द ब्रेन स्टेम इज आल्सो नोन एज मेडुला. इसको क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं. इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट्स. ये हमारी श्वसन प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, जो हार्ट बीट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है. Concept the cerebrum and cerebellum to the spine. It controls our emotions and sleep. ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और स्लीप, सोते हैं उस समय भी ये कंट्रोलिंग का वर्क करता है. नेक्स्ट स्टूडेंट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारा पाचन तंत्र. जैसे हम जो भी खाते हैं वो क्या होता है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है. लेट वी रीड अबाउट दिस. द मेन ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी आर द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये हमारी बॉडी के मेन सिस्टम्स हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. देखिए जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है. द फूड इज चीप्ड इन द माउथ एंड मिक्सड विद सैलिवा. ये हमारे मुंह में जैसे हम चबाते हैं उसमें सैलिवा मिक्स हो जाती है. सैलिवा जानते हो? लार होती है, मिक्स हो जाती है. यहीं से पाचन का वर्क स्टार्ट हो जाता है. द स्टोमक इज एन इलास्टिक बैग मेड ऑफ मसल्स
स्टोमक क्या है, इलास्टिक बैग, मतलब ये इसका साइज घट बढ़ सकता है। हियर सम डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टोमक गेट मिक्सड विद द फूड। यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्टोमक से कुछ जूस सीक्रेट होते हैं जो इसमें फूड में मिक्स हो जाते हैं। द फूड इज चर्न इन द स्टोमक एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सेमी सॉलिड पेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, चर्निंग होती है, मतलब घूमता है और क्या होता है, ये पच जाता है और सेमी सॉलिड पेस्ट में बदल जाता है। फ्रॉम द स्टोमक द फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद कहाँ ये फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग नैरो एंड कॉइन ट्यूब जस्ट बेनीथ द स्टोमक। ये हमारे क्या पेट के जस्ट नीचे होता है, इस लंबा से एक पाइप होता है। हियर द जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज आल्सो मिक्स विद इट। यहाँ से जो लीवर और पैनक्रियाज से जूस निकलते हैं वो भी इसमें मिल जाते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड दैट स्टार्ट इन द स्टोमक इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि पेट से हमारा पाचन शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये कंप्लीट हो जाता है। द पेनक्रियास लाइज बिहाइंड द स्टोमक। पेनक्रियास कहाँ है, स्टोमक के जस्ट पीछे होते हैं। द पेनक्रियास प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो पचा हुआ जो नहीं पच पाता है वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अनडाइजेस्टेड सॉलिड बेस्ड मटेरियल फ्रॉम बॉडी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस दैट थ्रो एनस। ये क्या है, एनस के थ्रू जो होता है बाहर निकल जाता है। लीवर इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। लीवर कहाँ, एब्डोमेन में होता है। इट इज़ लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग है। मोर देन 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द लीवर। यहाँ पे मतलब 100 से ज़्यादा प्रोसेस होती हैं लीवर के अंदर। द लीवर इज concerned with the digestion of food, excretion of waste, storage and conversion of food materials, addition of components of the blood and destruction of poisonous substance। ये क्या करता है, हमारी बॉडी से जितने फूड को डाइजेस्ट करना, उसका जितने वेस्ट है उनको एक्सक्रीट करता है, और स्टोरेज, कन्वर्जन ऑफ फूड मटेरियल्स, इनको स्टोर करने का काम, और डिफरेंट कंपोनेंट को ब्लड में मिक्स करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉइजनस, और जो जितने भी जहरीले जो पदार्थ उनको क्या बाहर निकालने का काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग्स। जितने भी देखिए जीवधारी सभी क्या रेस्पिरेशन श्वसन करते हैं। वैन बी ब्रीथ इन, जब सांस लेते हैं, द एयर कम्स थ्रू द विंड पाइप। ठीक है, हमारा जो विंड पाइप है उसके थ्रू हमारे बॉडी में एयर जाता है, विच आल्सो नोज एज ट्रैकिया। इट पासिस थ्रू द ब्रॉन्ची एंड रीचेज द लंग्स। तो ब्रॉन्चिस होती है कहाँ, लंग्स में जाता है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। द विंड पाइप डिवाइड इनटू टू, ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चस, गोज टू ईच लंग। जो विंड पाइप होता है क्या, ब्रॉन्ची और ब्रॉन्चस दोनों में डिवाइड होता है, जिससे क्या होता है, इन मिलियंस ऑफ एयर सैक्स, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, उनके थ्रू जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स से जाती है, वहाँ से क्या होता है पूरी बॉडी में होते हुए बाहर आती है। इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। थैंक्स स्टूडेंट, टुडे यू रीड दिस चैप्टर, नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।